हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी विथ मी पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नेवी, एमआर तथा कोस्ट गार्ड डीबी आंतरिक में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन थे? भूगोल के जनक कौन थे दोस्तों? तो वो थे, कौन थे दोस्तों? हिकेटिस, यानी ऑप्शन नंबर सी, हिकैटिस थे दोस्तों। और जो ये है अलेक्जेंडर व आल्बर्ट, ये वर्तमान समय के हैं। कब के हैं? ये वर्तमान भूगोल के जनक हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है दोस्तों? तो जो हमारा नाइट्रोजन है उसे N से व्यक्त किया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसे वो से व्यक्त किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। यानी अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए दोस्तों तो दोनों 99% है दोस्तों। और अन्य सभी गैसें 1% में आती है, जैसे हीलियम, लिथियम, ये सब हुआ दोस्तों, ये 1% में आती है। यानी हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जो कंचनजंगा वो है पर्वतमाला, वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है भारत और नेपाल के सीमा में। भारत और नेपाल के सीमा में, यानी ऑप्शन ये। और ये भारत नेपाल सीमा में कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगर ऑप्शन में अगर भारत होता तो आप भारत पे आराम से लगा सकते थे, क्योंकि सिक्किम भारत का एक राज्य है। ठीक है। और अगर भारत और नेपाल सीमा रहेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है, टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्षोभ मंडल वायुमंडल के कौन सी परत है? जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की कौन सी परत है? तो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी है दोस्तों? निचली परत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। और जो यह क्षोभ मंडल है ये विषुवत रेखा 18 किलोमीटर है दोस्तों। ये विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है दोस्तों, 18 किलोमीटर विषुवत रेखा से ऊपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीका की लिम्पोप नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? तो अफ्रीका की जो लिम्पोप नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। लिम्पोप नदी अफ्रीका की है, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अरे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? विश्व में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है दोस्तों चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। फर्स्ट नंबर पे चीन में होता है दोस्तों। सेकंड नंबर पे भारत में होता है। और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया में होता है दोस्तों। और चौथे नंबर पे बांग्लादेश पे होता है। यानी अगर विश्व की बात किया जाए तो चीन विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद इंडोनेशिया करता है, उसके बाद बांग्लादेश करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो यह है 32,87,263, यानी ऑप्शन नंबर ये। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगर विश्व के क्षेत्रफल की बात किया जाए, विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42वां भाग है दोस्तों। 2.42 विश्व के क्षेत्रफल का भाग है दोस्तों। 2.42
विश्व के क्षेत्रफल का ये भाग है दोस्तों। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नीली क्रांति का क्या उद्देश्य है? नीली क्रांति का क्या उद्देश्य है? तो नीली क्रांति का उद्देश्य है दोस्तों, नीली क्रांति है दोस्तों, उसका उद्देश्य है मत्स्य पालन। क्या है? मत्स्य पालन है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह है श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति से। कृषि उत्पादन हमारी हरित क्रांति से है। और झींगा उत्पादन यह है गुलाबी क्रांति से है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं हम? जो बिहार की शोक नदी है उसे किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है? तो दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में होता है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ और गन्ना उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन होता है। और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होता है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, तथा बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई दोस्तों वीडियो आपको मिस ना की जाए। ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छी लगी हुई क्लास। थैंक फॉर वॉचिंग।